स्टूडेंट्स, आप विस्टास कहानी का चैप्टर एनिमी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 30 पर आप सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। कहानी है कि हाना भयभीत होकर के कहती है, इसे बचाने का प्रयत्न मत करो, यदि वह बच गया तो क्या होगा। फिर सदाओ उत्तर देता है, यदि वह मर गया हो तो क्या होगा। वह खड़ा होकर उस आदमी को देखता रहा। इस आदमी में देखता है कि अद्भुत शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटलिटी इसमें है। ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, कहता है अब तक कि हम मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन वह देखता है कि वह बहुत छोटा है। पर हैज़ नॉट येट 25, अभी जो है 25 वर्ष का वह नहीं हुआ है संभवतः। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना पूछी कि तुम्हारा अभिप्राय है कि ऑपरेशन में मर सकता है। यस, सदाओ ने कहा हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुल्ली। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुल्ली, हाना इस पर संदेह से विचार किया। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, जब उसने उत्तर नहीं दिया, सदाओ टर्न अवे, सदाओ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, उसने कहा कि किसी भी कीमत पे कुछ भी करना चाहिए। द फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले इसको नहलाया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह जल्दी से कमरे से बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना उसके पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट एलोन विद द व्हाइट मैन, वह उस गोरे आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट, वह पहला व्यक्ति था। शी हैड सीन, उसने उसे देखा था। सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, अमेरिका छोड़ने के बाद यह पहला व्यक्ति था जिसको उसने देखा था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू, और उसे इससे कुछ भी करना नहीं है, ऐसा लगता था इससे कुछ लेना देना नहीं या करना नहीं है। विद दोज, उन लोगों से भी, whom she had known there, जिसको वहाँ पर अमेरिका में जानती थी, उनसे क्या लेना देना है अब। Here he was her enemy, और यहाँ तो वह उसका शत्रु है। एमिनांस, एक तुच्छ व्यक्ति, खतरनाक व्यक्ति। एमिनांस एक खतरनाक व्यक्ति है। लिविंग आर डेड, चाहे जीवित हो या मर जाए। शी टर्न टू दी नर्सरी, शी टर्न टू दी नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, अपने नर्सरी की तरफ वह मुड़ी और कॉल्ड यूमी, अपनी नौकरानी यूमी को बुलाई। बट द चिल्ड्रेन हर्ड हर वॉइस, बच्चे उसकी आवाज़ सुन लिए। एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, और उसे अंदर एक क्षण के लिए जाना पड़ा। स्माइल एट देम, बच्चों को देख के मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी, और बच्चे के साथ खेली। बॉय, बच्चा था, लड़का था। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, लगभग 3 महीने का बच्चा। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ। ओवर द बेबी, बच्चे के सॉफ्ट मुलायम काले बाल के ऊपर से शी मोशनड विथ हर माउथ, हाना अपने मुंह से यूमी को संकेत किया। कहा, यूमी कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बच्चे को बिस्तर पे रख देती हूँ। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने उत्तर दिया। ही इज रेडी, वह तैयार है। शी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम, वह यूमी के साथ शयन कक्ष में गई। नेक्स्ट टू नर्सरी, जो नर्सरी के बगल में था। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म, अपने हाथ में लड़के को, 3 वर्ष के बच्चे को लिए थी। व्हाइल यूमी स्प्रेड एंड स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर, जबकि यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट, सोने वाली रजाई फैलाई फर्श पर। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उसने बच्चे को लेटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तब हाना जल्दी से गई और सॉफ्टली
क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। तब हाना तेजी से और हल्के से धीरे धीरे किचन में गई। द टू सर्वेंट्स वेयर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड मी। दो नौकर वेयर फ्राइटेंड भयभीत हो गए एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड मी, जो उसके मालिक ने ठीक अभी कहा था। द ओल्ड गार्डनर बूढ़ा माली हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो घर का नौकर भी था, पुल्ड दी फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, अपनी मोछ से कुछ बाल उसने उखाड़े। द मास्टर आट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली, वह स्पष्ट रूप से ही सेड ब्लंटली टू हाना, वह स्पष्ट रूप से हाना से कहा कि द मास्टर आट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, मालिक को इस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन आट टू डाई, गोरा आदमी को मरना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले उसको गोली ने मारा। देन द सी काट हिम, तब उसे फिर समुद्र ने पकड़ा। एंड वुंडेड हिम विथ हर रॉक, अब अपने चट्टानों से उसे घायल कर दिया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, यदि मास्टर उसे ठीक करता है, व्हाट द गन डिड, जो कि बंदूक ने किया था, एंड व्हाट द सी डिड, और जो कि समुद्र ने किया था उसे घायल, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वे हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कोर्टियसली, हाना विनम्रता से बोली। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, जो तुम कहते हो मैं उसे बता दूंगी। बट सी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वह भी भयभीत थी। आल्दो सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, यद्यपि वह अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वाज, जैसा कि बूढ़ा आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प द एनिमी, कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प द एनिमी, क्या यह शत्रु की सहायता करना अच्छा हो सकता है। नेवरदिलेस, फिर भी सी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, उसने यूमी को गर्म पानी के लिए लाने के लिए कहा। एंड ब्रिंग इट टू द रूम, इसे कमरे में ले आई। वेयर द वाइट मैन वाज, जहाँ वह गोरा आदमी था। सी वेंट अहेड, वह आगे गई। एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और पार्टीशन के दरवाजे को सरकाया। सदाव वाज नॉट एट देयर, सदाव वहाँ पर अभी नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी पीछे पीछे गई। पुट डाउन हर वुडन बकेट, अपने लकड़ी के बाल्टी को नीचे रख दिया। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वह गोरे आदमी के पास गई। व्हेन सी सा हिम हर थिक लिप फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टूबॉर्डनेस, व्हेन सी सा हिम, जब उसने उसको देखा, हर थिक लिप्स, उसका मोटा होठ, फोल्डेड देमसेल्फ, बिल्कुल मुड़ा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था। आई हैव नेवर वॉच्ड ए वाइट मैन, मतलब जब उसने उसको देखा तो अपने होठ को उसने मोड़ लिया, सिकोड़ लिया और कहा आई हैव नेवर वॉच्ड ए वाइट मैन, सी सेड, उसने कहा मैं गोरे आदमी को कभी नहीं नहलाऊंगी। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और इतने गंदे आदमी को भी मैं नहीं नहलाऊंगी। हाना क्राइड एट हर सीवरली, हाना सख्ती से चिल्ला कर बोली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें करना होगा जो तुम्हारे मालिक आदेश देते हैं। देयर वाज नो फायर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, देयर वाज सो फायर्स ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, यूमी के इस गोल मंद चेहरा विरोध के कारण ऐसा भयानक लग रहा था
मानो हाना कुछ ज़्यादा ही भयभीत हो गई। हाना फेल्ट अनरीजनेबली आफ्रेड। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, इफ़ दी सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग, यदि नौकर कुछ इस घटना का सूचना दे दें, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, कि मतलब ये जो हुआ है इसके बारे में यदि वह कुछ इसका रिपोर्ट दे दें तो क्या होगा। वेरी वेल, ठीक है, सी सेड विथ डिग्निटी, उसने बिल्कुल गंभीरता से कहा। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस। यू अंडरस्टैंड मतलब तुम समझो, तुम्हें समझना चाहिए। वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस, हम उसे केवल होश में लाना चाहते हैं। सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, कि हम उसे कैदी के रूप में, प्रिजनर युद्ध कैदी के रूप में हम उसे टर्न ओवर कर दें, अर्थात पुलिस को हम दे दें। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड, यूमी ने कहा कि हमें इससे कोई कुछ नहीं करना है, कोई सरोकार नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यूमी बोली मैं एक गरीब हूँ और यह मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, तब कृपया, हाना सेड जेंटली, हाना प्यार से, सज्जनता से बोली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपने काम पे चली जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी ने कमरा छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन एलोन, अब हाना उस गोरे आदमी के साथ अकेले रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टूबार्डनेस नाउ सस्टेन्ड हर। यदि यूमी की हठधर्मिता न होती, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, तो वह जो है स्टे, तो हैड नॉट है हर एंगर एट यूमी, मतलब यदि उसका क्रोध यूमी की हठधर्मिता के साथ कारण न होती, अर्थात यदि वह क्रोधित न होती यूमी पर, तो मतलब उसकी जिद के नाते यूमी पर यदि क्रोधित न होती, तो शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, तो वह इतनी डरी हुई थी कि वह अकेले उस आदमी के साथ नहीं ठहरती। स्टूपिड यूमी, सी मटर्ड फायरसली, वह जो है मतलब बड़बड़ाई तेजी से, क्रोधित होकर के। स्टूपिड यूमी, मूर्ख यूमी। इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या यह कोई और चीज़ है, केवल आदमी है। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, यह बिल्कुल घायल आदमी है, असहाय आदमी है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs. अपनी श्रेष्ठता की दृढ़ता के कारण वह आवेग में झुकी। एंड knotted rug, और उस चिथड़ों के गांठ को खोली। एंड kept the white man covered, जिससे कि वह गोरा आदमी ढका हुआ था, उस चिथड़ों को वह खोली। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought down the steaming hot water. When she had his breast bare, जब उसने उसका छाती सीना नंगा कर दिया। she dipped the स्मॉल क्लीन टावल, ये छोटा सा स्वच्छ तौलिया उसने पानी में भिगोया। एंड दैट यूमी हैड ब्राट इनटू दी स्टीमिंग हॉट वाटर, मतलब जो पानी यूमी लाई थी उसमें डाला, भिगोया। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुल्ली, और सावधानीपूर्वक उसके चेहरे को धुली। द मैंस स्किन, आदमी का त्वचा, दो रफ यद्यप रूखा था, विथ एक्सपोजर मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिखता था। वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, बिल्कुल एक सुंदर उसका बनावट थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लोन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड,
मतलब उसकी जो संरचना थी, बनावट थी, इतनी सुंदर थी कि जब वह बच्चा रहा होगा तो अवश्य गोरा होगा। While she was thinking these thoughts, जब ये विचार वह सोच रही थी, though not really liking the man better now, यद्यपि वह उसे पहले से अच्छा न लगता था, that he was no longer a child, अब वह बच्चा नहीं है, क्योंकि वह बच्चा नहीं रहा। She kept on washing him, वह उसे धुलती रही, until his upper body was क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसका शरीर का ऊपरी भाग बिल्कुल साफ नहीं हो गया। बट सी डेयर नॉट रन हिम ओवर, लेकिन बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसे पलटने का साहस नहीं हुआ। व्हेयर वाज सदाओ, सदाओ कहाँ था। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका क्रोध बिल्कुल बढ़ रहा था। एंड सी वाज एंग्सस अगेन, पुनः वह उत्सुक हुई। एंड सी रोज, वह उठ गई। वाइपिंग हर हैंड्स, उसने अपना हाथ धुला। ऑन दी रॉन्ग टावेल, मतलब गलत तौलिए से। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, फिर वहीं आदमी को, देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, कि कहीं ऐसा न हो आदमी को ठंड लग जाए। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उस व्यक्ति के ऊपर रजाई डाल दी। सदाओ, सी कॉल्ड स्विफ्टली, वह तेजी से बोली, जोर से बुलाई। सॉरी, सी कॉल्ड सॉफ्टली, मतलब वो धीरे से बुलाई, सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, जब उसने उसे बुलाया। ही हैड बीन अबाउट टू कम, तो बिल्कुल वह आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, अब उसने इसे खोला। सी सा, उसने देखा। दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, वह अपना चिकित्सक का, मतलब सर्जन का इमरजेंसी बैग ले आया था। एंड दैट ही ओर हिज सर्जन्स कोट, वह सर्जन वाला कोट भी पहने हुए था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, उसने चिल्लाकर, चीख कर बोली। यू हैड डिसाइडेड टू ऑपरेट, तुमने ऑपरेशन करने का निश्चय कर लिया है। यस, हाँ। ही सेड शार्टली, उसने हल्के से कहा, धीरे से। ही टर्न हिज बैक टू हर, अनफोल्डेड ये स्टरलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove, and put his instrument out upon it. He turned his back to her, उसने he turned his back to her, उसने उसकी तरफ उसकी पीठ मोड़ी, अर्थात उसकी पीठ हाना की तरफ मोड़ी। एंड अनफोल्डेड ए स्टरलाइज्ड टॉवेल फ्लोर अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, और टोकोनोमा के आले के फर्श पर स्टरलाइज्ड मतलब कीटाणु रहित तौलिया बिछाया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और इस पर अपने यंत्र जो था, इंस्ट्रूमेंट, उसने रख दिया। फेच टॉवेल, ही सेड, उसने कहा, तौलिया ले आओ। सी वेंट ओबीडियंटली, वह बिल्कुल आज्ञा पालन करते हुए गई। बट हाउ एंग्सस नाउ, वह कितनी चिंतित थी। टू द लिनेन सेल्फ्स, मतलब कपड़े की अलमारी के पास गई। एंड टुक आउट द टॉवेल, उसने तौलिया निकाला। देयर आर्ट आल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, वहाँ
पर जो है चटाई के छोटे मतलब ओल्ड पीसेज, पुराने टुकड़े थे, सो दैट ताकि द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, मतलब उसने सोचा कि देर आर आल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, मतलब चटाई के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, सो दैट ताकि ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि सुंदर फर्श के कवर को खून बर्बाद न करे, नष्ट न करे। सी वेंट आउट टू दी बैक बरांडा, वो पिछले बरामदे में बाहर गई। वेयर दी गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर गार्डनर माली केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, चटाइयों की पट्टियाँ रखा हुआ था। विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जहाँ पर कोमल श्रब्स, कोमल झाड़ियों को ढकने के लिए रखा था। ऑन कोल्ड नाइट, उस ठंडी रात में, मतलब जब ठंडी रात होती है तो पौधों को ढकने के लिए, जिससे पौधे नष्ट न हो, वहाँ कुछ चटाइयों की पट्टियाँ रखी हुई थीं। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, मतलब पूरे हाथ में बाजू भर के वह उठा लाई। बट व्हेन सी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जब वह कमरे में पुनः गई, सी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि यह बिल्कुल बेकार है इसका लाना। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस उंड, मतलब खून पहले ही उस आदमी के मैंस उंड, आदमी के घाव की जो पैकिंग थी, बंद था, जिसका घाव बंद किया गया था, उससे हो कर के पहले ही खून बह गया था फर्श पर। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे के चटाई को, मैट को नष्ट कर दिया था। ओह द मैट, सी क्राइड, वह चीखी, ओह मेरी चटाई, ओह चटाई। यस इट इज़ रूइंड, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने उत्तर दिया कि हाँ ये खराब हो गई है। एज दो ही डिड नॉट केयर, मानो उसे उसकी चिंता न हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, उसे पलटने में मेरी सहायता करो। ही कमांडेड हर, उसने उससे, डॉक्टर ने हाना को आदेश दिया कि हेल्प मी टू टर्न हिम, उसे पलटने में मेरी सहायता करो। सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे उसने आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगैन टू वॉश दी मैंस बैक केयरफुल्ली, और आदमी के पीठ को सावधानी, मतलब केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक धुलने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, उसने कहा कि यूमी इसे नहीं धोएगी। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ ने पूछा, क्या तुमने इसे धोया था? नॉट स्टॉपिंग ऑफ ए मोमेंट विथ स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, डिड यू वॉश हिम देन, क्या तुमने उसे धोया था? सदाओ ने पूछा, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, मतलब उसने अपने तेज और मतलब सारी गति से क्षण भर को न रुका, मतलब कार्य करने में इतना व्यस्त था। स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, मतलब तेज सारी गति से, मैं एक क्षण भी, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भी वह नहीं रुका। यस सी सेड, उसने कहा हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, मतलब उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी बातों को वह नहीं सुना। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, क्योंकि जब वह अपने काम पे होता है वह बिल्कुल तल्लीन रहता है। शी वॉज यूज टू शो एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, मतलब जब डॉक्टर अपने काम पे रहता है तो बिल्कुल तल्लीन वह रहता था, उसकी आदत थी। शी वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वह सोचा। शी वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, मतलब पल भर के लिए। शी वॉन्डर्ड, वह चकित हो गई। इफ इट मैटर्ड
टू हिम शी वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वह चकित हो गई या उसने विचार किया। इफ इट मैटर्ड टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन which he worked so long as it was for the work he did so excellently। मतलब पल भर के लिए वो चकित हुई, सोचने लगी क्या उसे इस बात से कोई अंतर पड़ता है कि यह शरीर किसका है जिस पर वह इतने मतलब तल्लीनता से सो लॉन्ग मतलब इतने देरी तक इतनी तल्लीनता से और सो एक्सेलेंटली इतने अच्छे ढंग से वह कार्य कर रहा था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड, उसने कहा यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक, तुम्हें बेहोशी की दवा देना होगा, इफ ही नीड्स इट, यदि उसे आवश्यकता हुई। आई, मुझे, सी रिपीटेड ब्लैंकली, वह भाव शून्यता से इस बात को दोहराई, बट नेवर हैव आई, परंतु मैंने तो कभी मतलब ऐसा नहीं किया है, कभी बेहोशी की दवा मैंने नहीं दी है। इट इज़ ईजी एनफ, यह बहुत सरल होता है। ही सेड इम्पेशेंसली, वह अधीर होकर के बोला। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, मतलब वो घाव की जो भराई किया था काई से उसे वह खोलने लगा। एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून बहुत तेजी से बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, मतलब अपने ललाट में जो सर्जन के लाइट बधी रहती है उससे। ही पियर्ड इनटू द वुंड, उसने घाव में देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, बुलेट अर्थात गोली अब भी वहाँ थी। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, मतलब वह बड़ी रुचि के साथ उसने कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर, अब मुझे आश्चर्य होता है, हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, यह रॉक वुंड जो होता था मतलब चट्टान या पत्थर से जो घाव है कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि इतना गहरा नहीं होता, इट मे बी, हो सकता है, दैट आई कैन गेट द बुलेट, मैं गोली निकाल लेता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, परंतु यह खून ऊपर से नहीं बह रहा है, मतलब अंदर से बह रहा है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसका खून बहुत बह गया है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, इस क्षण हाना का दम घुटने लगा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने देखा उसके चेहरे को और पाया कि उसका चेहरा बिल्कुल गंधक की जैसा पीला है। डोंट फेंट, बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, वह डांटते हुए कहा शार्पली। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग, अपना छानबीन करने वाला यंत्र वह नहीं छोड़ा। इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि अब रुक जाता हूँ, द मैन विल श्योरली डाई, तो आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, वह अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर ली। एंड लीप्ड अप, और उछल गई। एंड रैन आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर दौड़कर गई अर्थात भागी। आउटसाइड इन द गार्डन, बागीचे में बाहर गई। ही हर्ड हर रेचिंग, मतलब उसे ही हर्ड, उसने सुना,
हर रेचिंग मतलब उसे उल्टी करते हुए, बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन वह अपने काम को जारी रखा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, ही थाट उसने सोचा यह अच्छा होगा कि अगर उसका पेट खाली हो जाए। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स, सचमुच वह भूल गया था कि सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वह कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखी थी। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसे उसका दुख, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। मतलब वह भूल ही गया था कि निसंदेह हाना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient, परंतु उसका कष्ट और तुरंत उसके पास न जाने के कारण वह अधीर हो गया। Who lay like dead under knife, क्योंकि वह आदमी उसके चाकू के नीचे बिल्कुल मरा पड़ा हुआ था। दिस मैन, ही थॉट उसने सोचा यह आदमी, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, कोई कारण नहीं है कि संसार में उसे जीवित रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। अर्थात इतना उसे घाव लगा था कि जीवित रह ही नहीं सकता कोई। अनकॉन्शियसली दिस थाट, बिल्कुल अचेतन रूप में दिस थाट, यह विचार मेड हिम रूथलेस, उसे निष्ठुर बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और तेजी से वह कार्य अपना करता रहा, मतलब आगे बढ़ रहा था। इन हिज ड्रीम, स्वप्न में, द मैन मोन्ड, आदमी कराहा, बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, मतलब सदाओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कुछ बड़बड़ाने के अतिरिक्त। मतलब डॉक्टर थोड़ा बड़बड़ाया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन ही मटर, बड़बड़ाया हुआ कि गो ग्रोन मतलब करा हो। ग्रोन इफ़ यू लाइक, ये चाहो तो करा हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीजर, मैं इसे अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है ऑपरेशन करने का। इन फैक्ट, वास्तव में, आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, वास्तव में मैंने नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड देयर वाज हाना अगेन, और पुनः वहाँ पर हाना थी। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा कहाँ है? सी आस्ट इन ए क्लियर वॉइस, स्पष्ट स्वर में उसने पूछा। सदाओ मोशनड विथ हिज चिन, सदाओ अपने ठुड्डी से इशारा किया। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। ही सेड, उसने कहा। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, यह आदमी मतलब हिलने लगा है। शी हैड दी बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसने बाटिल लिया और कुछ अपने हाथ में रुई लिया। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा इसे मैं कैसे करूं? सिंपली सैचुरेट दी कॉटन, साधारण रूप से इस कॉटन को, रुई को भिगो। एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, उसके नाक के पास लाकर पकड़े रहो। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग, बिना देरी किए। फॉर वन मोमेंट, बिना एक क्षण भी बिना देर किए सदाओ ने उत्तर दिया। दी इरिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, क्योंकि अपने कार्य के जटिल ब्यौरे में वह लगा हुआ था। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे ए लिटिल, मतलब जब वह थोड़ा बुरी सांस लेने लगे तो इसे तुम हटा लेना। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस नवयुवक अमेरिकन के सोए हुए चेहरे के पास
सी क्राउच्ड क्लोज, मतलब वह दुबक कर बैठ गई। इट वॉज पीटियसली थिन फेस, यह बिल्कुल दयनीय दुबला फेस था। सी थॉट, उसने सोचा। एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड, और होठ उसके मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट आर नॉट, आदमी कष्ट उठा रहा था और चाहे उसे ही न्यू आर इट आर नॉट, मतलब उसे मालूम था या नहीं था। वॉचिंग हिम, उसे देखकर सी वंडर्ड, वो सोचने लगी। इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वेयर ट्रू, क्या जो कैदियों के बारे में, हम कैदियों के कष्ट के बारे में जो कहानियाँ सुनते हैं, क्या वास्तव में सत्य होता है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, ये बिल्कुल अफवाहों की तरह, छोटी मोटी अफवाहों की तरह आते हैं। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, और मुंह से शब्द बताए जाते हैं। एंड ऑलवेज कॉन्ट्रेडिक्टेड, और सदैव इसके विरुद्ध होता है, मतलब समाचार विरोधी होता है। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वेयर ऑलवेज, समाचार पत्र में जो रिपोर्ट होते हैं सदैव, दैट व्हेर एवर द जापानीज आर्मी वेंट, जहाँ जापानी सेनाएं गईं, द पीपुल रिसीव्ड देम ग्लैडली, लोग उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किए। विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, और उनकी मुक्ति पर क्राई ऑफ जॉय, प्रसन्नतापूर्वक खुशियाँ मनाए। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, लेकिन कभी कभी वो ऐसे आदमी को भी याद करती थी जैसे जनरल टाकिमा हो। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएल्टी, जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयतापूर्वक पीटता था। दो नो वन मेंशनड इट, लेकिन यद्यपि किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि मंचूरिया में इतनी विजय करती हुई उसने युद्ध, मतलब कई अनेक युद्धों में विजय प्राप्त किया था। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल, यदि इस तरह का आदमी इतना निर्दयी हो, टू ए वोमेन इन हिज पावर, अपने शक्ति में अपनी पत्नी के प्रति निर्दयी हो, वुड ही नॉट बी ए क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस, क्या उदाहरण के लिए वह इस तरह से अपने शत्रु पर भी वह निर्दयी नहीं हो सकता है। सी होप्ड एंक्ससली, वह एंक्ससली चिंताग्रस्त होकर के या उत्सुकतापूर्वक उसने आशा किया। दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टार्चर्ड, मतलब इस युवक को यातना अधिक नहीं दी गई थी। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, इसी क्षण उसने देखा कि उसके गर्दन पर लाल, मतलब रेड स्कार्स, मतलब गहरे, डीप रेड स्कार्स, मतलब गहरे लाल घाव उसने उसके गर्दन पर देखा। जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे। दोज स्कार्स, वे घाव। सी मरमर्ड, वह बुदबुदाई या फुसफुसाई। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, सदाओ की तरफ अपनी आंखें उठाकर वह बुदबुदाई। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उसका उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट, इस क्षण, ही लेफ्ट द टिप ऑफ हिज, ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, मतलब इसी समय उसने देखा कि उसका औजार किसी कठोर चीज़ से टकराया है। डेंजरसली नियर द किडनी, डेंजरसली नियर द किडनी, खतरनाक रूप से वह टकराया है। नियर द किडनी, किडनी के पास। ऑल थाट लेफ्ट हिम, ऑल थाट लेफ्ट हिम, मतलब अब उसके मन में कोई विचार नहीं रहा। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, वह बिल्कुल सबसे अधिक आनंद महसूस किया। ही प्रूव्ड विथ हिज फिंगर्स, उसने अपने उंगलियों से, प्रूव्ड अभ्यस्त उंगलियों से, प्रूव्ड मतलब उसने परखा, प्रूव्ड प्रॉब्ड अर्थात परखा, देखा उंगलियों से। डेलिकेटली, बड़े कोमलता से। फेमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, जो कि इस मानव शरीर के
एक एक कण, एक एक एटम से वह परिचित था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी का, शरीर रचना विज्ञान का उसका अमेरिकी प्रोफेसर, बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर हैड सीन, देख चुका था, टू दैट नॉलेज, मतलब इस ज्ञान को, मतलब वह अपने उस बूढ़े प्रोफेसर जो एनाटमी का था उसके ज्ञान को देख चुका था। उसने कहा, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ए सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर श्रीमान जी, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की अज्ञानता, इज ए सर्जन्स कार्डिनल सिन, मतलब एक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक का सबसे बड़ा पाप होता है। क्या? मानव शरीर की अज्ञानता, अर्थात एक सर्जन को एक एक आइटम, एक एक को पूरी एनाटमी उसे जाननी चाहिए। ही हैड थंडर्ड एट दिस एट हिज क्लास ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर वर्ष वो हमेशा इस तरह से गरज करके वह प्रोफेसर कहता था, टू ऑपरेट विदाउट एक एज कंप्लीट नॉलेज, मतलब बिना पूर्ण ज्ञान के ऑपरेशन करना, आप दी बॉडी शरीर का, एज इफ यू हैड मेड इट, जैसा कि आपने इसे किया, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, तो यह बिल्कुल हत्या या कत्ल के अतिरिक्त यह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, केवल मर्डर ही है। मतलब आपको शरीर का ज्ञान है, ऑपरेशन कर रहे हैं तो आदमी मर ही जाएगा। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, यह बिल्कुल किडनी पर नहीं है। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, सदाव मरमर, सदाव बुदबुदाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू दी पेशेंट, मतलब सदाव की आदत थी जब वो ऑपरेशन करता था तो पेशेंट पे कुछ बुदबुदाया करता था, बड़बड़ाया करता था। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, मतलब वो ऑपरेशन में इतना भूल जाता था कि वह मरीज पर कुछ बड़बड़ाया करता था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, अपने मरीजों को वह केवल मित्र कहता था, मेरे, माई फ्रेंड। सो नाउ ही डिड, इसलिए अब भी वह करता था। फॉरगेटिंग ऑल दिस वाज हिज एनिमी, यह सब भूल करके कि यह उसका शत्रु था। देन क्विकली, तब तेजी से, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, बिल्कुल स्पष्ट और मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिसस, बिल्कुल स्पष्ट सही चीरे से, द बुलेट वाज आउट, गोली बाहर आ गई। द मैन क्विवर्ड, आदमी कांपा, बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वह अब भी अचेत था, बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, फिर भी वह कुछ अंग्रेजी शब्द बड़बड़ाया। गट्स, ही मरमर्ड, ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। ही मरमर्ड चोकिंग, मतलब वह आवाज़ उसके गले में ही रह गई। दे गॉट माई गट्स, सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना जोर से, हाना क्राइड शार्पली, हाना जोर से चीखी। हंस, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। चुप, मतलब चुप के लिए इशारा किया। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, आदमी पुनः स्तब्धता में डूब गया। सो प्रफाउंड, मतलब अत्यधिक शांत हो गया। एंड सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, उसके कलाई को सदाओ अपने हाथ में लिया। हेटिंग द टच ऑफ इट, मतलब उससे स्पर्श को घृणा करते हुए। यस, देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, अब भी उसकी नाड़ी चल रही थी। सो फेबुल, कमज़ोर थी नाड़ी। बट एनफ, लेकिन इतना जीवन के लिए पर्याप्त था। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, इफ़ ही वांटेड, यदि वह चाहता था कि आदमी जीवित रहे, टू गिव होप, तो उसे आशा थी कि वह ठीक होगा। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, उसने सोचा, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आदमी जीवित हो जाए। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, हाना से कहा, अब उसे बेहोशी की दवा देने की आवश्यकता नहीं है। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पास्ड, ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पास्ड, मतलब इतनी फुर्ती से मुड़ा जैसे वह कभी नहीं रुका था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और अपनी दवाइयों में से, ही चोज ए स्मॉल वायल, उसने एक छोटा सा वायल निकाला।
एंड फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक, और उसने हाइपोडर्मिक सिरिंज को भरा, एंड थ्रस्ट इट इनटू पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और मरीज के बाएं बाह में इसे घोंप दिया, मतलब इंजेक्शन लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द निडिल, तब नीचे पुटिंग डाउन द नीडल को नीचे रख कर ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, उसने आदमी की पुनः कलाई थामी। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस आर ट्वाइस, उसके उंगलियों के नीचे उसकी नाड़ी एक या दो बार मतलब फ्लटर्ड धड़की, एंड देन ग्रू स्ट्रांगर, और फिर तेज हो गई, मजबूत हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद यह आदमी जीवित रहेगा। ही सेड टू हाना, उसने हाना से कहा, एंड साइड, और आह भरा। द यंग मैन, वो आदमी जाग गया, द यंग मैन, वह नवजुवक जाग गया। सो वीक, बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आँखें इतनी भयभीत थीं। व्हेन ही परसीव्ड, जब वह इतनी कमज़ोर थीं, जब उसने देखा वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है, मतलब कहाँ था, उसने देखा कि वो कहाँ पर है। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोगाइज, हाना ने क्षमा मांगने, मतलब उससे विवश होकर क्षमा मांगनी चाहिए। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, और उसने स्वयं उसकी सेवा किया था। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स, कोई नौकर नहीं किया था। वुड इंटर द रूम, मतलब नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड इंटर द रूम, कोई नौकर घर में प्रवेश नहीं किया था। धन्यवाद। आज यहीं तक हम है, इसके बाद फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे।